सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिसेबिलिटी। और आज मैं बात करने वाला हूँ जो आगे के नेक्स्ट चैप्टर्स हैं, मैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये चैप्टर नंबर 16 है, हु विल डू दिस वर्क। ठीक है। और महात्मा गांधी हैड अ फ्रेंड महादेव देसाई। महादेव भाई सन नारायण आल्सो स्टेड विद गांधी जी व्हेन ही वाज यंग। दिस इंसिडेंट फ्रॉम नारायण बुक। तो नारायण बुक का ये इंसिडेंट है जो बताया गया है कि महात्मा गांधी के जो फ्रेंड थे महादेव भाई देसाई, उनका जो सन था नारायण, वो गांधी जी के साथ रुका था जब गांधी जी यंग थे। गुड़गांव जो है इन महाराष्ट्र, जो गुड़गांव जो जगह है वो कहाँ पे है, वो महाराष्ट्र में है। आगे चलते हैं। भीमराव नोन एज भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, तो इनको तो सब जानते हैं। तो भीमराव वॉज नोन एज भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। गांधी जी फेवरेट सॉन्ग भजन इज गिवन हेयर, दिस भजन इज इन गुजराती। तो ये भजन जो है गुजराती में है, आप जैसा देख रहे हैं। उनके गाने का क्या नाम है, वैष्णव जन। वैष्णव जन उनके गाने का नाम है। और ये गाना जो है आपका किस में है, ये गुजराती में है। गांधी जी लिव्ड इन वारदा इन महाराष्ट्र। तो जो वारदा जो जगह है वहाँ पे जो है गांधी जी रुके थे महाराष्ट्र में। अब आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17, अक्रॉस द वर्ल्ड अक्रॉस द वॉल। एनबीए द नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई। तो जो एनबीए है वो नागपाड़ा क्या है, बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई है। मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन रेलवे स्टेशन, मुंबई में जो है आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन मुंबई में है। नागपाड़ा एंड शोलापुर इज इन मुंबई। जो नागपाड़ा और शोलापुर कहाँ है, वो मुंबई में है। बच्चाकुन प्लेग्राउंड इज इन मुंबई। तो जो बच्चाकुन प्लेग्राउंड है वो कहाँ पर है, वो भी मुंबई में है। आगे चलते हैं। चैप्टर 19 है आपका, अ सीड टेल्स अ फार्मर स्टोरी। एक सीड है जो अपनी स्टोरी फार्मर्स को बताता है। वनगाम इज इन गुजरात। जो वनगाम है वो कहाँ पर है, वो आपका गुजरात में है। बाजरा मिलेट क्रॉप फेमस फॉर इट्स ग्रेन एंड वेजिटेबल। जो बाजरा है, जो क्रॉप है, वो किस चीज़ के लिए फेमस है, उसकी ग्रेन के लिए और उसकी वेजिटेबल के लिए। ऊंधिया अ काइंड ऑफ स्ट्यू। ऊंधिया वुड बी ईटन विद बाजरा रोटी। जो ऊंधिया है एक तरीके की सब्जी है जो किससे खाई जाती है, वो बाजरा की रोटी से खाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्यूसडे 18 दिसंबर 2007, आंध्र प्रदेश फार्मर्स इन आंध्र प्रदेश हैव बीन सेंट टू जेल फॉर नॉट बीइंग एबल टू पे बैक देयर लोन। तो ये जो डेट है, इस डेट को जो है आंध्र प्रदेश के जो फार्मर थे, किसान थे, उनको जो है ले जाया गया था कहाँ पे, जेल के अंदर, ताकि वो अपना जो लोन है वो दे नहीं पाए थे। भास्कर भाई फार्म डेयरी विलेज गुजरात। जो भास्कर भाई फार्म है वो कहाँ पर है, वो डेयरी विलेज में है गुजरात में। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 1.5 लाख जो फार्मर्स थे, किसान थे, वो मरे थे 1997 से 2005 के बीच में, क्योंकि वो अपना लोन्स है, जो उनका लोन था वो चुका नहीं पाए थे। और चैप्टर ये क्वेश्चन, ये जो आपका पॉइंट है 7, सीप को क्या बोला जाता है, सीप को छलनी बोला जाता है। आगे चलते हैं। क्रोटन प्लांट्स विच गेव हिम अ सिग्नल व्हेन द सोइल बिकम ड्राई। तो ये जो है क्रोटन प्लांट्स हैं, तो जब ये ड्राई होते हैं तो ये क्या करते हैं कि सिग्नल देते हैं कि इनको जो है पानी की नीड है। रूट्स ऑफ द क्रोटन डू नॉट गो डीप इन द ग्राउंड। जो उनकी रूट्स है, जो जड़ें हैं, वो ग्राउंड में डीप नहीं जाती, अंदर तक नहीं जाती। सो व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बिकम ड्राई, तो जो ये ऊपर की आप लेयर देख रहे हो ना, जब ये सूखी सूखी हो जाती है, तो जो क्रोटन के लीव्स हैं, ये वाले जो लीव्स हैं, ये ड्राई हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। तो ये सिग्नल देते हैं कि आपकी जो जड़ है वो, आपकी जड़ में पानी नहीं है। द सिग्नल टेल्स भास्कर भाई विच पार्ट ऑफ द फॉर्म नीड्स टू बी वाटर। तो ये जो है, जो भास्कर भाई का जो फार्म है, वहाँ पे ये प्लांट लगे हुए हैं, और ये भास्कर भाई को जो है सिग्नल देते हैं कि इनको कौन से एरिया में पानी देना है। कॉब्स आर क्रश्ड विद अ पेस्टल। उसे क्या बोला जाता है, मूसली बोला जाता है। ओखली यूज्ड फॉर क्रशिंग। जो ओखली है उसका यूज किया जाता है क्रश करने के लिए। आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं जैसे फोटो के अंदर नैनो इरिगेशन क्या होती है, तो इसको जो है नैनो इरिगेशन कहा जाता है, इस तरीके से जो पानी देते हैं। ठीक है, माइक्रो इरिगेशन किसे जाता है, माइक्रो इरिगेशन इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, इसको ड्रिप इरिगेशन बोला जाता है। ये एक टाइप है माइक्रो इरिगेशन का। ड्रिप इरिगेशन क्या है, ये एक टाइप है माइक्रो इरिगेशन का। और ये क्या है, ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, ये डायरेक्ट डायरेक्ट पानी प्रोवाइड कराता है प्लांट्स को, डायरेक्ट। और ये क्या है, फेम्टो इरीगेशन। फेम्टो इरीगेशन आप देख रहे हैं जैसे फव्वारे से जो चल रहे हैं, इसको फेम्टो इरीगेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूबिंग। नैरो ट्यूबिंग का मतलब क्या है, इस तरीके की, विच डिलीवर्स वाटर डायरेक्टली टू दी
बेस ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पे ये आपकी जो है ट्यूब जा रही है और उसमें से जो है इस तरीके की नैरो ट्यूबिंग निकली पड़ी है। तो ये किस में निकली हुई थी, ये ड्रिप इरिगेशन में निकली हुई थी। मैंने आपको बताया था इसका आंसर क्या होगा, ड्रिप सिंचाई। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 20 है हुज फॉरेस्ट। हुज फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं। तोरांग विच मीन्स जंगल इन दी कुडुक लैंग्वेज। जो तोरांग है उसको जो है जंगल बोला जाता है कुडुक लैंग्वेज में। तोरांग जो जगह है वो कहाँ पर है, वो झारखंड में है। ये आपको याद रखना है, ये जगह झारखंड में है। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। तो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया था 2007 में। और इसमें क्या कहा गया था, पीपल हु हैव बीन लिविंग इन दी फॉरेस्ट, जो पीपल जो है फॉरेस्ट में रह रहे हैं 25 साल एटलीस्ट 25 ईयर्स, हैव ए राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड। तो उनका राइट है फॉरेस्ट की लैंड पे, जो भी लैंड होगी आपकी फॉरेस्ट की, ठीक है, उस लैंड पे उनका राइट है। और उस पे जो वो उगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उनका उन पे भी अधिकार है। दे शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो उनको उस फॉरेस्ट से हटाया नहीं जा सकता। द वर्क ऑफ द प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का जो क्या काम होता है, वो प्रोटेक्ट करती है फॉरेस्ट को। ठीक है, आगे चलते हैं। वाई सूरजबनी ओपन तोरंग सेंटर। जो तोरंग सेंटर है वो क्यों खोला गया था, इशू ऑफ कुडुक कल्चर। जो इशू जो थे कुडुक कल्चर के, उनके इशूज के लिए, और इशू ऑफ लैंड एंड लाइवलीहुड। जो उनकी वहाँ की लाइवलीहुड थी, जो खाने कमाने का जो जरिया था, और जो उनकी लैंड का जो इशू था, उसके लिए जो है सूरजमणि ने तोरंग सेंटर खोला था। आगे चलते हैं। झूम फार्मिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो झूम फार्मिंग आप फोटो के अंदर भी देख रहे हो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। द बैम्बू और बीट्स विच आर ग्रोन ऑन लैंड। तो ये जो बैम्बू और जो बीट्स उगाए गए हैं, ये क्या करते हैं, ये इनको निकालते नहीं है, इनको वहीं पे क्या करते हैं, काट देते हैं और जला देते हैं। जो इसकी राख होती है, ये जो वहाँ की लैंड है उसको क्या करती है, इसकी लैंड को फर्टाइल करती है और उपजाऊ बनाती है। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एट इज एज फॉर सम ईयर। एक बार जो है जब क्रॉप हो जाती है तो उस लैंड को बहुत सालों तक के लिए छोड़ दिया जाता है और वहाँ पे कुछ नहीं उगाया जाता। वाइल बर्निंग केयर इज टेकन सो दैट फायर डज नॉट स्प्रेड। तो जब इसको जलाया जाता है तो वहाँ पे ध्यान रखा जाता है कि जो वो बर्निंग है वो पूरे आपकी जो फॉरेस्ट में ना फैल जाए। तो व्हेन द लैंड इज रेडी, जब वहाँ की जो जगह है वो रेडी हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा खोदा जाता है, पूरा नहीं करा जाता, बस हल्का सा। और उस पर सीड्स डाल दिए जाते, बिखेर दिए जाते हैं। इन वन फार्म वेजिटेबल्स और क्रॉप्स लाइक मेज वेजिटेबल्स चिलीज राइस कैन बी ग्रोन। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें उगाई जाती हैं। आगे चलते हैं। वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट्स आर आल्सो नॉट पुल्ड आउट। तो जो अलग जो वैसे प्लांट्स होते हैं, जैसे आप फोटो के अंदर दिख रहे हैं, जिसको खरपतवार बोला जाता है, इनको नहीं हटाया जाता, कि ये हेल्प करते हैं, ताकि ये मिट्टी के अंदर ही मिल जाते हैं और मिट्टी को और उपजाऊ बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेन क्रॉप हेयर इज राइस। तो जो मेन क्रॉप है वो क्या है, राइस है। स्पेशल चिराव डांस, इन इन दिस डांस पीपल सिट इन पेयर्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। तो इसमें जो है पीपल आगे पीछे जो है बैठते हैं। एज द ड्रम बीट, जब ड्रम बजता है तो बैम्बूस आर बीटन ऑन द ग्राउंड। तो बैम्बूस को जो है नीचे ड्रम पे, जमीन पे पीटा जाता है। 3/4 पीपल इन मिजोरम आर लिंक टू फॉरेस्ट। तो 3/4 जो 3/4 लोग हैं, वो आपके जो है फॉरेस्ट में जुड़े हुए हैं मिजोरम में। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉटरी फॉर फार्मिंग इन मिजोरम। तो वहाँ पे क्या है, लॉटरी सिस्टम चलता है। एक मीटिंग बिठाई जाती है, जैसे पंचायत बोलते हैं। और वहाँ पे क्या है, एक लॉटरी करी जाती है कि किस फैमिली को कितनी जगह जो है लैंड करने के लिए, मतलब फार्मिंग के लिए मिलेगी। तो एक लॉटरी जो है इस तरीके की डिसाइड की जाती है। और वो जो लैंड है ना, वो स्पेसिफिक उस फैमिली को नहीं मिलती, वो पूरी होल विलेज के लिए होती है, एक सेपरेट पीपल के लिए नहीं होती। और वहाँ पे क्या करा जाता है, एक ब्यूटीफुल बैम्बू पॉट होता है। ठीक है, उसमें क्या है, सारी चीज़ों को डाला जाता है और उसको शेक किया जाता है। और उस लैंड पे जो भी चीज़ उगाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, 1 टीन ऑफ सीड्स। उसको क्या बोलते हैं, 1 टीन ऑफ लैंड, जो उनको मिलती है जिसपे वो उगाते हैं। ठीक है, 1 टीन ऑफ सीड्स को क्या बोला जाता है, कॉल्ड 1 टीन ऑफ लैंड। तो ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया आपसे कई बार। आगे चलते हैं। तो मैंने आपको इसमें स्पेसिफिक एक बता रखा है कि नॉर्थ इंडिया किसे कहा जाता है, साउथ इंडिया। तो आप इसमें पिक्चर के अंदर भी देख रहे हैं। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये नॉर्थ इंडिया का है, ये साउथ इंडिया का है, इस फोटो में भी समझा रखा है। और आगे चलते हैं। अब मैंने क्या करा है, ये स्टेट ऑफ इंडिया दे रखी है, मैंने इसमें बीच में एक पार्ट लगा दिया है, लाइन आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इस ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ इंडिया का हो गया, नीचे वाला पार्ट साउथ इंडिया का हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जब भी हम कोई फसल उगाते हैं, तो ये जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है, ये साउथ इंडिया में बनाए जाते हैं। तो उगाड़ी जो है ये कर्नाटका में बनाया जाता है।
ओनम या फिर विशु ये केरला में मनाए जाते हैं, ये दो फेस्टिवल हैं। और पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, और ये कहाँ पे बनाए जाते हैं? साउथ इंडिया में बनाए जाते हैं। और नॉर्थ इंडिया में कौन से बनाए जाते हैं? बिहू बनाया जाता है असम में, और लोहरी वो बनाया जाता है पंजाब में। ठीक है, तो ये दो फेस्टिवल हैं, ये आपके नॉर्थ इंडिया के हैं और ये आपके साउथ इंडिया के हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं। उड़ीसा जो जगह है, उड़ीसा हैज़ माइंस ऑफ एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम की जो खदानें हैं वो कहाँ पर हैं? वो उड़ीसा के अंदर है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, इस चैप्टर के जितने भी आए थे। तो पहला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सीड जर्मिनेशन कैन बी टॉट बेस्ट बाय, तो जो सीड जर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट है वो कैसे समझा सकते हैं? आस्किंग द स्टूडेंट टू परफॉर्म एन एक्टिविटी टू सो सीड्स, ऑब्जर्व डिफरेंट स्टेजेस एंड ड्रॉ देम। ठीक है, showing photographs of seed, showing germinated seeds to the class and explaining the process of germination, या presenting the germination stages through drawing on board। तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। मेन एक अच्छा जो तरीका है बच्चों को बताने का, वो अच्छा तरीका क्या है कि बच्चों को कहा जाए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि आप जो है एक एक्टिविटी परफॉर्म करो जिसमें आप खुद अपने से आपको एक्सपोजर मिलेगा, वो सीड्स को उगाएंगे और वो डिफरेंट स्टेजेस को देखेंगे और उनको अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो बेस्ट हेल्दी ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। आगे चलते हैं। कुडुक इज ए लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ, तो कुडुक जो है वो कहाँ की जगह की लैंग्वेज है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, झारखंड या फिर मिजोरम? तो मैंने बताया था आपको ये झारखंड की जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 ईयर, जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं 25 सालों से, हैव ए राइट टू द फॉरेस्ट लैंड, तो उनका राइट है उस जगह पे। एंड व्हाट इज ग्रोन ऑन इट, जो वो उस पे उगा रहे हैं, दिस इज मैंडेटेड बाय, तो ये जनादेश जो था ये किसके द्वारा किया गया था? द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, द राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, या द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर्स अमेंडमेंट बिल 2012? तो मैंने बताया था द राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, ऑप्शन नंबर सेकंड। जंगल अधिकार अधिकार अधिनियम 2007, आपका इसका ये आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 77 है सितंबर 2016 का। रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस फॉर फार्मिंग एंड आइडेंटिफाई इट्स टाइप, हमें जो है सबके इंस्ट्रक्शन पढ़ने। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप, एक क्रॉप को काटने के बाद, और द लैंड इज लेफ्ट एज फॉर सम ईयर्स, जो लैंड को है कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता है। नथिंग इज ग्रोन देयर, यहाँ पे कुछ नहीं उगाया जाता। तो मैंने आपको बताया था ये कौन सी जगह थी, ये है आपकी झूम फार्मिंग, जहाँ पे जो है आप इस जगह इस तरीके से जो है किया जाता है, उसे झूम खेती कहा जाता है। क्योंकि वहाँ पे जो आपकी राख होती है वो उसी लैंड को फर्टाइल बनाती है, और वहाँ की जो जगह है उसको थोड़ा सा खोदा जाता है और वहाँ पे सीड्स डाल दिए जाते हैं। अब इस ये भी सेम क्वेश्चन है बट इसमें थोड़ी जो है कंफ्यूजन कर रखी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय झूम फार्मिंग, तो हमें वहाँ की जो प्रैक्टिस है, जो वहाँ की जो चीज़ें हैं वो हमें पता लगानी है। आफ्टर ऑब्टेनिंग वन सेट ऑफ क्रॉप्स द लैंड इज लेफ्ट एज इट फॉर सम ईयर्स, तो ये तो ऑप्शन ठीक है आपका, कि झूम फार्मिंग करने के बाद जो है उस लैंड को कुछ टाइम तक के लिए छोड़ दिया जाता है। द बैम्बू और वीड्स विच ग्रोन ऑन द लैंड आर पुल्ड आउट एंड बर्न, तो ऐसा कुछ नहीं है, जो बैम्बू लगाते हैं हम उनको उखाड़ते नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, उनको उखाड़ते नहीं है। द ऐश ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग द वीड्स यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स, ऐसा भी नहीं है कि जो ऐश है जो वहाँ की वो बर्निंग, जो वीड्स को, हम तो वीड्स को जलाते ही नहीं है क्योंकि वीड्स तो खुद ही दब जाती हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। When the land is ready for farming, it is deeply flowed before the dropping the seed, तो बीज छिड़कने से पहले उस जो लैंड है उसको गहरा खोदा जाता है, ऐसा नहीं है, बहुत हल्का सा खोदा जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ओनली ए, ओनली ए आपका इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, तो आपको एग्जाम में बिल्कुल माइंड से बिल्कुल अटेंशन में रहना ताकि आप हर चीज़ समझ सको, आप ये नहीं कि गलत ऑप्शन पे टिक कर दो। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 है, चेराव इज द डांस फॉर्म ऑफ पीपल ऑफ, तो चेराव जो डांस है वो कहाँ का है? झारखंड का, मिजोरम का, मणिपुर का, मेघालय का, और ये इतनी बार रिपीटेड है। तो मैंने बताया था ये कहाँ का है आपका, ये मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। कुडुक इज द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ, तो कुडुक कहाँ की लैंग्वेज है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या झारखंड? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये झारखंड की जो है आपकी लैंग्वेज है। फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ। विच हैज ए कॉमन प्रैक्टिस ऑफ झूम कल्टीवेशन, कॉमन प्रैक्टिस क्या है झूम कल्टीवेशन की? कौन सी जगह है ये? उड़ीसा, मिजोरम, बिहार या उत्तराखंड? तो मैंने बताया था ये जगह है मिजोरम। झूम कल्टीवेशन कहाँ पे बनाया जाता है? मिजोरम में बनाया जाता है। ठीक है,
द मेन क्रॉप ऑफ झारखंड जो झारखंड की मेन क्रॉप है वो क्या है, वीट, पीनट, कॉर्न या फिर राइस। तो मैंने बताया था वहां पे क्या उगाया जाता है, राइस। मेन क्रॉप क्या है, राइस। ठीक है, वहां पे चावल उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन झारखंड द विलेज काउंट जो काउंसिल है, पंचायत, अलॉट्स लैंड फॉर फार्मिंग बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। तो वहां पे जो है आपका पर्चियां डाली जाती है। द स्पेशल यूनिट यूज फॉर अलॉटमेंट ऑफ लैंड इज टीन। द मीनिंग ऑफ इज दिस यूनिट, तो इसका मीनिंग क्या है, अ लैंड फ्रॉम विच फार्मर कैन प्रोक्यूर 1 टीन ऑफ सीड्स, द लैंड ऑन विच अ फार्मर ग्रोज 1 टीन ऑफ सीड्स, a land with dimension length multiply breadth 50 meter multiply 50 meter, a land which is equivalent about 1 hectare 100 मीटर multiply 100 मीटर। तो मैंने बताया था, तो a land और फार्मर विच फार्मर ग्रोस 1 टीन ऑफ सीड्स, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ठीक है, तो इसमें जो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, वह भूमि जिस पर किसान 1 टीन बीज प्राप्त कर सकता है, नहीं, वह भूमि जिस पर कोई भी किसान 1 टीन बीज बोता है उसको 1 टीन ऑफ सीड्स कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In Cherao dance, people sit in pairs in front of each other, holding bamboo sticks on the ground. As the drum beats, जब ड्रम बजता है, the bamboos are beaten up on the ground. तो bamboos को जो है ग्राउंड पे बीट जो है मारा जाता है। Dancer steps in out of the bamboo sticks and dance to the beat. In which of the following states in Cherao dance perform? तो कौन सी स्टेट है जहाँ पे चेराव डांस होता है, मणिपुर में, मिजोरम में, असम में या उड़ीसा में। तो मैंने बताया था इसका आंसर क्या होगा आपका, मिजोरम में, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका भी मिजोरम आंसर होगा। झूम फार्मिंग क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग है, लिमिटेड यूज ऑफ पेस्टिसाइड। तो देखो ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ तो कट जाते हैं क्योंकि ऐसा कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी नहीं है, ये क्या है, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। तो हमने पढ़ा था कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आपका आंसर होगा, क्योंकि हम वहां पे जो है उनको छोड़ देते हैं और वहां पे उनको जला देते हैं जो बैम्बू होते हैं। क्या होगा इसका, काट और दग्ध खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ मिजोरम। तो ओल्डेस्ट वहाँ पे क्या है डांस फॉर्म, वो है चेराव डांस। चेराव डांस मैंने बताया था, वहाँ की जो है चेराव नृत्य क्या है, मिजोरम का ओल्ड डांस है। पीपल हु हैव बीन लिविंग इन फॉरेस्ट एट लीस्ट 25 ईयर्स, जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं 25 ईयर्स से, हैव ए राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड एंड व्हाट इज ग्रोन ऑन इट। तो उनका राइट है वहाँ पे जो वो उगा रहे हैं। दिस एक्ट इज ड्राइव फ्रॉम, ये एक्ट कहाँ से लिया गया है, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, या फिर नेशनल फॉरेस्ट, या फिर इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट। तो उसका आंसर क्या होगा, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। ठीक है, मैंने आपको बताया था राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन क्लास फिफ्थ वाइल डिस्कसिंग द चैप्टर हुज फॉरेस्ट। तो क्लास फिफ्थ में जब हम डिस्कस कर रहे थे हुज फॉरेस्ट वाला चैप्टर, द टीचर नरेटेड अ ट्रू एनेक्डोट ऑफ सूर्यमणि हु स्टडीड अ सेंटर नेम तोरंग। तो उन्होंने जो है तोरंग सेंटर खोला था, वहां पे इशू क्या था तोरंग सेंटर खोलने का, इशू ऑफ लैंड एंड लाइवलीहुड, ये भी ठीक था। इशू ऑफ हंगर, इशू ऑफ फॉरेस्ट, ये तो नहीं था। इशू ऑफ कुडुक कल्चर। तो ऑप्शन नंबर ए और डी आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये जो दो थे आपके, ए और डी आपका आंसर होंगे। ठीक है, ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट ऑफ आवर कंट्री द विलेज काउंसिल पंचायत अलॉट्स द लैंड टू द फॉरेस्ट पीपल आदिवासीज फॉर फार्मिंग इन स्पेशल यूनिट कॉल्ड टीन। व्हाट इज टीन, टीन क्या है, मैंने आपको बताया था टीन वो है जहाँ पे हम एक जो टीन के जो बीज हैं वहां पे जो है वो उगाते हैं। अ लैंड ऑन विच अ फार्मर ग्रोस 1 टीन ऑफ सीड्स, अ लैंड फ्रॉम फार्मर प्रोड्यूस 1 टीन ऑफ सीड, जहाँ पे वो एक किसान प्रोड्यूस करता है एक जो टीन है बीज, ऐसा नहीं है। तो ये सारे ऑप्शन आपके कट जाएंगे, ऑप्शन नंबर वन, लैंड ऑन विच अ फार्मर्स ग्रोस 1 टीन ऑफ सीड्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया भी था पिछले, जब अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था। तो ये आगे चलते हैं क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री हैज माइंस ऑफ एल्यूमिनियम। तो खदानें कौन सी एल्यूमिनियम की कौन सी स्टेट में है, उड़ीसा में, असम में, बिहार में या वेस्ट बंगाल में। तो मैंने आपको बताया था जो हमारी खदानें हैं वो कहाँ पर हैं, वो उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, उड़ीसा के अंदर है। आगे चलते हैं, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन साउथ इंडिया। तो ऐसे कौन से फेस्टिवल्स हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल जो हम साउथ इंडिया में बनाते हैं। तो मैंने बताया था एक ओनम था, एक पोंगल था, एक उगाड़ी था और एक विशु था। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर आपके सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके आपके जो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं जो साउथ इंडिया में बनाए जाते हैं, ओनम, पोंगल, उगादी और विशु। ठीक है, आगे चलते हैं,
In which of the following state या union territory of India the village council of forest on the hills of hold a special meeting and throw a lottery decide which family will get how much land that year for farming। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेट है जिसमें जो विलेज काउंसिल है जो वहाँ पे एक स्पेशल मीटिंग करी जाती है और लॉटरी डिसाइड करती है कि किस फैमिली को कितनी लैंड मिलेगी किसान को वहाँ पे फार्मिंग करने के लिए। तो उस जगह वो कौन सी जगह है, वो मिजोरम है। ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो वो कौन सी जगह है आपकी, वो मिजोरम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका लाइक फादर या लाइक डॉटर, 21 चैप्टर है और इसके बारे में जानते हैं। तो इसके अंदर जो है फर्स्ट है जॉर्ज मेंडल वाज बोर्न इन ए पुअर फैमिली इन ऑस्ट्रिया 1822। तो इनका जो जन्म है जॉर्ज मेंडल का, ये कहाँ हुआ था, ये 1822 में हुआ था ऑस्ट्रिया में। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ स्टडीज, इनको जो है स्टडीज का बहुत शौक था। ही डिड नॉट हैव मनी टू स्टडी, इनके पास जो है मनी की कमी थी जिसलिए ये पढ़ नहीं पाए यूनिवर्सिटी में। सो ही थॉट ऑफ बिकमिंग अ मॉन्क इन ए मोनेस्ट्री, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो जो है एक मोनेस्ट्री में जाएंगे और वहां पे मॉन्क बन के रहेंगे। फॉर 7 years ही डिड एक्सपेरिमेंट ऑन 28,000 प्लांट्स इन दी गार्डन ऑफ मोनेस्ट्री। तो जब तक वो मोनेस्ट्री में रहे उन्होंने जो है 7 साल तक जो है 28,000 प्लांट पे जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ही वर्कड हार्ड, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, उन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस निकाली और उन्होंने एक न्यू डिस्कवरी करी। वो डिस्कवरी क्या थी, मतलब उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे, समथिंग विच साइंटिस्ट एट दैट टाइम कुड नॉट इवन अंडरस्टैंड, उस टाइम के साइंटिस्ट को वो डिस्कवरी समझ में नहीं आई। दे अंडरस्टूड इन मैनी ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, उनको जो ये सब चीजें समझ में आई उनकी डेथ के कुछ टाइम बाद। अदर साइंटिस्ट डिड सच एक्सपेरिमेंट एंड रीड व्हाट मेंडल हैड ऑलरेडी रिटन। तो अदर साइंटिस्ट ने वो जो है एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने बाद में देखा कि मेंडल ने ऑलरेडी वो सारी चीजें लिख रखी थी। तो 7th पॉइंट है आपका ही फाउंड दैट द पी प्लांट हैज सम ट्रेट्स। तो उन्होंने फाउंड क्या करा कि पी प्लांट में कुछ सम ट्रेट्स हैं विच कम इन पेयर, जो जो पेयर्स में आती हैं। और लाइक द सीड इज एदर रफ और स्मूथ, तो जो सीड है वो रफ भी हो सकता है और स्मूथ भी हो सकता है। एदर येलो और ग्रीन, वो येलो भी हो सकता है ग्रीन भी हो सकता है। और हाइट ऑफ द प्लांट छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है, नथिंग इन बिटवीन। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ए प्लांट विच हैज एदर रफ और स्मूथ सीड्स विच आल्सो हैव। तो आगे की जो जनरेशन के जो प्लांट होंगे वो रफ भी हो सकते हैं वो स्मूथ भी हो सकते हैं। देयर इज नो सीड विच इज मिक्सड, ये मिक्सड नहीं होंगे कभी भी। अब बिट स्मूथ एंड बिट रफ, स्मूथ भी हो सकते हैं रफ भी हो सकते हैं। ही फाउंड द सेम विद कलर, सीड्स विच आर एदर ग्रीन और येलो गिव राइज टू न्यू सीड्स विच आर एदर ग्रीन और येलो। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके पास सेम सीड है, अगर आपके पास एक ग्रीन सीड है तो ऐसा नहीं है कि वो येलो और ग्रीन को जो है नया प्लांट, जो नए प्लांट में सीड्स आएंगे वो येलो और ग्रीन नहीं होंगे। ऐसा अगर आपके पास येलो सीड है और आप सोचने लगो आपके पास जो नए प्लांट में सीड्स आएंगे वो येलो आएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो उसमें ग्रीन कलर के भी सीड्स आ सकते हैं। द नेक्स्ट जनरेशन डर नॉट हैव सीड मिक्सड विद न्यू कलर मेड फ्रॉम बोथ ग्रीन एंड येलो। तो जो नेक्स्ट जनरेशन के जो प्लांट होंगे वो कभी मिक्स नहीं होंगे आपके ग्रीन और येलो में। Mendel showed that in next generation of pea plants there will be more plants having yellow seeds। तो जो येलो कलर है आपका, मेंडल ने शो करा कि जो नेक्स्ट जनरेशन के पी प्लांट होंगे येलो कलर जो होगा उसमें डोमिनेंट कलर हो गया, येलो अपने आप को ज्यादा दिखाएगा। द रीजन इज दैट कि जो येलो है मेन, येलो और ग्रीन में दोनों में डिफरेंशिएट ये होगा कि येलो कलर के जो सीड्स हैं वो ज्यादा होंगे येलो कलर के प्लांट के। तो ही शोड द नेक्स्ट जनरेशन विल हैव मोर प्लांट विद स्मूथ सीड। तो उन्होंने बताया कि जो नेक्स्ट जनरेशन के जो आपके जो प्लांट्स होंगे उनमें स्मूथ सीड्स होंगे और येलो सीड्स ज्यादा होंगे। और पर लेकिन ग्रीन सीड भी होगा, पर लेकिन येलो जो है डोमिनेंट होगा, ग्रीन कम होगा बट लेकिन येलो ज्यादा होगा। आगे चलते हैं, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो जॉर्ज मेंडल इज फेमस फॉर इस एक्सपेरिमेंट विद पीस। तो जॉर्ज मेंडल जो है वो फेमस है अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर हिज ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग पी सीड्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इफ सीड ऑफ द पेरेंट प्लांट्स वर ग्रीन एंड येलो। तो इनका जो इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर पेरेंट्स जो प्लांट हैं वो ग्रीन और येलो हैं तो जो नेक्स्ट जनरेशन का होगा वो कौन सा होगा। और ऑल द प्लांट्स वर हैविंग सीड्स ऑफ मिक्स्ड कलर ऑफ येलो एंड ग्रीन, ऐसा नहीं है कि येलो और ग्रीन दोनों के होंगे। मोर प्लांट्स वाज हैविंग येलो सीड्स, तो यही बताया था मैंने कि जो ज्यादातर प्लांट्स होंगे वो येलो सीड्स के होंगे, पर लेकिन उसमें कुछ ग्रीन के भी होंगे, पर लेकिन ज्यादातर क्या है येलो के होंगे। तो यही आपका सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। ग्रीन सीड्स वाला भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसका आंसर होगा।
आगे चलते हैं। जॉर्ज मेंडल वॉज ए मॉन्क हु डिड एक्सपेरिमेंट फॉर 7 years ऑन 28,000 पी प्लांट्स। तो ये 10 जनवरी का क्वेश्चन है। तो जॉर्ज मेंडल ने, जो मॉन्क थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 7 साल तक 28,000 प्लांट पे इन दी गार्डन ऑफ मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री के गार्डन में। ही फाउंड दैट द पी प्लांट्स हैव सम ट्रेट्स विच कम इन पेयर। उन्होंने भी ये फाउंड करा कि जो कुछ ट्रेट हैं वो पेयर्स में आती हैं। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच वाज नॉट फाउंड बाय मेंडल। तो इसमें से एक पता लगाना है कि जो मेंडल के अकॉर्डिंग जो है नहीं आती। तो इसमें ऑप्शंस है आपके, सीड्स विच आर एदर ग्रीन और येलो है, मैंने आपको बताया था। सीड्स इसमें जो है, इसमें विच नॉट फाउंड बाय मेंडल, वो बताना जो मेंडल ने फाउंड। इस क्वेश्चन में जो है, इसमें ऑप्शंस ये दे रखे हैं, सीड्स विच आर एदर ग्रीन और येलो, और सीड्स विच आर एदर रफ और स्मूथ, प्लांट्स आर एदर टॉल और शॉर्ट। तो ये 3 चीजें तो बताई थी आपको मेंडल ने। बट जो नेक्स्ट वाली, जो नेक्स्ट जनरेशन प्लांट्स है, सीड विद मिक्स्ड न्यू कलर मेड फ्रॉम बोथ ग्रीन। तो ग्रीन और येलो के जो कॉम्बिनेशन से न्यू कलर बनेगा, उसके सीड्स आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं बोला था। और आपको जो है जॉर्ज मेंडल ने ये बताया था कि येलो कलर के जो सीड्स हैं वो ज्यादा होंगे, येलो कलर का पार्ट ज्यादा डोमिनेंट होगा। तो येलो कलर के सीड्स ज्यादा होंगे, बट ग्रीन के भी होंगे, येलो के। तो आपका इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ मैन विद ब्लड ग्रुप ओ, एक मैन है, ठीक है, उनका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, ये मैन है, ठीक है। और जो नेक्स्ट वुमेन विद ब्लड ग्रुप ए, जो नेक्स्ट वुमेन है उनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए। द चांस ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड हैविंग ब्लड ग्रुप ओ। तो ब्लड ग्रुप ओ के फर्स्ट चाइल्ड के कितने चांसेस हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये देखिए आप, एग्जांपल है। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं कि अगर पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, और जो पेरेंट टू है, जो फीमेल पार्टनर है, उनका भी ब्लड ग्रुप ए है, तो बच्चे के चांसेस कितने हैं, ए के कितने हैं, बी के कितने, ए बी के कितने और ओ के कितने। तो 50-50% आपके चांसेस हैं। तो ये आपका है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। और तो इसमें क्या आपका आंसर होगा, इसका आंसर होगा 50%, ठीक है। तो अगर एक का ब्लड ग्रुप जो है ओ है, दूसरे का ए है, तो दोनों के 50% चांसेस हैं कि ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए, ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइफ प्रोसेस occurs बोथ इन प्लांट एंड एनिमल। तो कौन से जो लाइफ प्रोसेस है दोनों में होते हैं। तो देखो, आपको सबको पता है कि ग्रोथ जो होती है वो ग्रोथ किन में होती है, ठीक है, प्लांट में भी होती है, और रिप्रोडक्शन भी प्लांट में होता है। और आपका जो है एनिमल्स में भी ग्रोथ होती है और रिप्रोडक्शन दोनों में होता है। फूड मेकिंग जो है आपका एनिमल्स नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन जो और फूड मेकिंग, आपकी जो फूड मेकिंग है वो आपके जो है दोनों नहीं कर सकते। फूड मेकिंग प्लांट कैसे बनाएंगे, सारे प्लांट अपना खाना नहीं बना सकते। और जर्मिनेशन भी। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है 22 चैप्टर है, और आई थिंक ये आपका लास्ट चैप्टर है, ऑन द मूव अगेन। पूरन पोली स्वीट रोटीज मेड फ्रॉम जैगरी एंड ग्राम। जो जो पूरन पोली है वो मीठी रोटियां होती हैं, जो किससे बनती है, जैगरी और ग्राम से। मुकदम क्या होता है, मुकदम का मतलब होता है एजेंट हु लैंड्स मनी फॉर द मीटिंग। ये जो एक एजेंट होते हैं जो मनी को देते हैं ब्याज पे। जर्नी ऑफ ए बाजरा सीड फ्रॉम फील्ड टू प्लेट, एक ये जर्नी है, मैं आपको बताता हूँ कि बाजरा सीड की, वो कहाँ से है, फील्ड टू प्लेट। पहले एक बाजरा सीड को हार्वेस्टिंग किया जाता है। इस तरीके से हार्वेस्ट होता है जब वो उग जाता है। उसके बाद जो है उसको थ्रेशिंग किया जाता है, इस तरीके से मारा जाता है ताकि उसमें से बाजरा अलग हो सके। फिर जो है विनोइंग किया जाता है। विनोइंग क्या होता है, आप देख रहे हैं, इस तरीके से हवा में जो डाला जाता है, जिससे जो हस्क है, ग्रेन नीचे रह जाता है, जो आपका बाजरा है, और हस्क निकल जाती है। फिर ग्राइंडिंग किया जाता है। ग्राइंडिंग आप जैसा देख पा रहे हैं, इस तरीके से ग्राइंडिंग किया जाता है। फिर नीडिंग करा जाता है, हाथ से जो है आटा जो गूंदा जाता है। फिर रोलिंग किया जाता है इस तरीके से, और फिर उसके बाद जो है रोस्टिंग किया जाता है, उसकी जो है रोटी बनाई जाती है। तो ये एक थी बाजरा की फील्ड टू प्लेट की जर्नी। अब जानते हैं इसके प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में। चूज द करेक्ट जर्नी ऑफ बाजरा सीड फ्रॉम फील्ड टू प्लेट। 30 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको, क्या करते हैं, सबसे पहले हार्वेस्टिंग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, विनोइंग नहीं करते, उसके बाद थ्रेशिंग करते हैं, फिर विनोइंग करते हैं, फिर ग्राइंडिंग, फिर नीडिंग, फिर रोलिंग, फिर रोस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर आपके सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आपका आंसर होगा। आगे चलते हैं। तो ये जो आपका है क्वेश्चन नंबर 81 है। अ फार्मर वांटेड टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द chaff, दिस कैन बी अचीव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड। तो एक किसान जो है दाने को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से ये किया जाता है वह क्या कहलाती है। तो हार्वेस्टिंग है, हैंड पिकिंग है, थ्रेशिंग है या विनोइंग है। तो मैंने आपको बताया था
आप ज़्यादातर जो बच्चे कंफ्यूज होंगे वो थ्रेसिंग और विनोइंग में कंफ्यूज होंगे। तो मैंने आपको बताया था, ये देखिए आप, कि यहाँ पे हम जो है थ्रेसिंग में क्या कर रहे हैं, हम जो इसको है इस भूसे से हम इस दाने को, ये दाना है और इसको हम इससे अलग कर रहे हैं। तो इसका आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका इस वाले जो, इसका आंसर होगा आपका थ्रेसिंग। ठीक है, थ्रेसिंग इसका आपका आंसर होगा। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जब आप दाने को भूसे से अलग करते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसका आंसर होगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपको जो डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चन हैं मैं आपको वो बताऊंगा, और जो डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन हैं वो बताऊंगा, और उसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आपके मिसलेनियस क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल डिसेबिलिटी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं जितने भी एस्पिरेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, और आपको बेस्ट ऑफ लक आपकी एग्ज़ाम के लिए। बाकी सबके अच्छे नंबर आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, और सब पढ़ते रहिए।